हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है और ये पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सेंसरी और मोटर फंक्शंस को कैरी आउट करता है। तो इस सिस्टम को कॉकरोच जैसे छोटे से इन्वर्टिब्रेट के अंदर किस तरीके से नेचर ने इवॉल्व किया है, वो चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखें तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो बहुत अच्छे से ये डेवलप है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट एक अलग तरीके से थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, यूजुअली डिसेंट्रलाइजेशन आपको लोअर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट होता है। तो इसके बिकॉज ये तो होना ही है। अब अगर बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो वो वहाँ से उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं या उस पर्टिकुलर एरिया के जो फंक्शंस हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये जिस तरीके से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम इनर्वेटेड होता है हर जगह पर, उसी तरीके से कॉकरोच के अंदर भी ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है ब्रेन। तो ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, राइट। इसका दूसरा नाम क्या है ब्रेन का? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। दूसरा है नर्व कनेक्टिव्स। कुछ नर्व कनेक्टिव्स होते हैं। ओके, देन गैंग्लिया होते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर ये गैंग्लियन है ब्रेन के अंदर और ये गैंग्लिया है। तो बेसिकली गैंग्लिया जो है वो आपके प्लूरल फॉर्म है और गैंग्लियन जो है वो सिंगल है, सिंगुलर फॉर्म है। अब हम किसको बोलते हैं गैंग्लियन? बेसिकली गैंग्लियन होता है एक कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज ऑफ सिमिलर फंक्शन। तो जब भी नर्व सेल बॉडीज़ जो कि सिमिलर फंक्शंस करती हैं वो एक जगह जगह पर ग्रुप हो जाती हैं, हम उसको गैंग्लिया बोलते हैं या गैंग्लियन बोलते हैं। और ये फीचर जो होता है ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको अक्सर देखने को मिलेगा, सारे इन्वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब आपने देखा होगा कि जो डॉर्सल साइड है कॉकरोच की, वहाँ पर तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम था, हार्ट था, ट्यूबुलर हार्ट, 13 चैम्बर। अगर आपको नहीं याद है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम की है। लेकिन वेंट्रल साइड में उसका नर्वस सिस्टम था और इसीलिए ये जो नर्व कॉर्ड है ये पूरी की पूरी वेंट्रल साइड में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, तो अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज में देखेंगे तो ये येलो कलर के जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब के सब नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं। ये देखिए सबसे ऊपर ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। फिर ये कनेक्टिव हो गया। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन आ गया। फिर यहाँ पर ये गैंग्लिया आ गए। फिर ये डबल नर्व कॉर्ड है जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। और फिर ये लास्ट में एक एब्डोमिनल गैंग्लियन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि ये लास्ट में एक बड़ा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके से ये येलो कलर का जो पार्ट है ये सारा का सारा हमारा नर्वस सिस्टम को एग्जिबिट कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे एक एक इनके जो पार्ट्स हैं उसकी। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ईसोफेगस के ऊपर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल। ओके, सुप्रा माने ऊपर, सुपीरियर साइड, और ईसोफेजियल वो ईसोफेगस के ऊपर होता है और वो हेड के अंदर होता है। तो बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हेड के अंदर है और ये ब्रेन है इसका। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। याद रखिए ये जो गैंग्लियन है ये अपने आप में 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया का जब फ्यूजन होता है उससे ये बनता है। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है? बेसिकली इसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपाउंड आइज से, इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ओसिलाए जो कि सिंपल आइज हैं, और इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है एंटीने से। तो यहाँ पर जो एंटीना है, जो इनकी कंपाउंड आइज हैं, जो इसकी सिंपल आइज हैं, वहाँ से सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो ये रिसीव करता है ब्रेन। ओके, और इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली सेंसरी एक्टिविटी और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ओके, ये इसका फंक्शन होता है ब्रेन का, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन का। अब
सेकेंड पार्ट है इसका सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बोल चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि दो नर्व्स कनेक्टिव्स होते हैं जो कि ईसोफेगस को एनसर्कल करते हैं। तो ईसोफेगस को चारों तरफ से ये एनसर्कल करते हैं, इसलिए, और ये टू नर्व कनेक्टिव्स हैं, हम इनको बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। ये बेसिकली ब्रेन को सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है और ये आपका ब्रेन है, तो ये ब्रेन को सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब आता है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये वाला पार्ट। ये क्या है? ये ईसोफेगस के नीचे होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब। सब यूजुअली हम डिनोट करते हैं जो नीचे की साइड होती है, और सुपीरियर हो गया ऊपर की साइड। तो ये ईसोफेगस के नीचे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये क्या कंट्रोल करता है? ये माउथ पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और ये नेक मसल्स को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये माउथ पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स और नेक मसल्स को कंट्रोल करता है। फिर आती है हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आप देखेंगे लंबी सी लगेगी आपको ये डबल वाली, ये डबल नर्व कॉर्ड जो है ये हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। ये पूरे वेंट्रल साइड में रन करती है, इसीलिए इसका नाम है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, ये डबल होती है और ये सॉलिड होती है। तो आप देख सकते हैं ये डबल है और ये सॉलिड दिखाई दे रही है। इसके अंदर सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको सेगमेंट में, ये देखिए प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है। इसके अंदर जो गैंग्लिया हैं ये आपके थोरेसिक गैंग्लिया हैं। उसके अलावा एब्डोमेन के अंदर जो गैंग्लिया हैं वो आपके एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं। तो ये हर एक सेगमेंट के गैंग्लिया को बियर करती है, ऊपर से लेके नीचे तक ये रन करती है वेंट्रल साइड में। फिर हम बात करेंगे सेगमेंटल गैंग्लिया की, और ये सेगमेंटल गैंग्लिया 3 थोरेसिक गैंग्लिया हैं। तो आप देखिए ये थोरेसिक गैंग्लिया हैं, हर एक गैंग्लिया एक एक थोरेसिक पार्ट के अंदर है, प्रो, मीजो और मेटा के अंदर। और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं। तो ये आपका 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया है, देन इसके बाद ये 5th है, ये 4th है, उसके बाद ये 3rd है, ये 2nd है, और ये 1st गैंग्लिया है। तो इस तरीके से ये टोटल 6 आपके एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं। हर एक गैंग्लिया अपने अपने जो बॉडी सेगमेंट्स है उनकी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि हर कोई, इसीलिए ये जो हमने बोला था कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बिकॉज यहाँ पर जो उनकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं पर्टिकुलर सेगमेंट की, वो वहाँ के लोकल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहे हैं, वो ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है वो हमारा मास्टर है, वो हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन कॉकरोच के केस में क्या है कि हर एक सेगमेंट के अंदर उसके गैंग्लिया जो हैं वो उस लोकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, अब अगर हम सेगमेंटल गैंग्लिया की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, इसमें 3 थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं। हर एक गैंग्लिया अपने बॉडी सेगमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अब थोरेसिक गैंग्लिया क्या क्या कंट्रोल करते हैं? थोरेसिक गैंग्लिया ये वाले गैंग्लिया हैं हमारे, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के अंदर जो हैं ये। ओके, ये वॉकिंग को, रनिंग को और विंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये तीनों गैंग्लिया, वॉकिंग को क्योंकि लैग्स यहाँ से निकलते हैं, रनिंग यहाँ से होती है लैग्स से, और जो विंग्स यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए ये इन मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो ये एब्डोमिनल गैंग्लिया होते हैं वो एब्डोमेन मूवमेंट्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और सरसाए जो कि हमारे सेंसरी अपेंडेजेस होते हैं, ये आपको दिखाई देंगे सरसाए हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं। तो हर एक सेगमेंट के अपने अपने जो लोकल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल वहाँ के लोकल गैंग्लिया करते हैं। अब गैंग्लिया ना कुछ इंडिपेंडेंट एक्शंस दिखाते हैं, बिकॉज मैंने बोला कि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। तो अगर यहाँ पर आप कॉकरोच के हेड को हटा भी दें, कट जाए वो, तभी भी उसमें कुछ मूवमेंट थोड़े टाइम के लिए दिखेंगे, वो थोड़े टाइम तक चलता रहेगा, या अपना सिर कटने के बाद भी वो उड़ जाएगा। थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ें रहेंगी। वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि जो गैंग्लिया होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्शंस को दिखाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कॉकरोच के अंदर होते हैं।
सबसे पहले होता है एंटीना। ये देखिए आप, इसमें एक सिंगल एंटीना है और ये दो एंटीनी है। ये क्या करते हैं, ये टच को, स्मेल को और एयर वाइब्रेशंस को, इनको सेंस करते हैं। ओके। उसके बाद जो इसकी कंपाउंड आइज होती हैं, यहाँ देखेंगे आपको ये कंपाउंड आइज देखने को मिलेंगी। ये विजन को और मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। ओके। और ये जो ओसिलाई है, जो सिंपल आई होती हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है। इसके बाद मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प्स होते हैं, ये यहाँ पर माउथ पार्ट्स में होंगे, ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे आपको। ये बहुत ही रिच होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स में और इनको हम लोग बोलते हैं सेंसिला। इनका नाम है सेंसिला, जो कि इनके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड ऑर्गन ऑफ टच का काम करते हैं। तो जब ये फूड को खाता है तो उस वक्त उसके टेस्ट को और उसके टच को जो सेंस करते हैं वो ये मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प्स होते हैं। ओके। और सबसे लास्ट में है ये सरसाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सरसाई आपको दिखाई देगा। ये वाइब्रेशंस को और एयर करंट्स को जो कि पीछे से आते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है। तो कॉकरोच का अगर मुंह दूसरी साइड है और पीछे से कोई भी मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से एयर करंट के अंदर थोड़ी बहुत हलचल हुई है, तो वो ये सरसाई डिटेक्ट कर लेंगे और कॉकरोच वहाँ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो ये सारे काम करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं एंड अब हम आपसे अगली क्लास में एक नए सिस्टम को लेके बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।